अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे किसी को भुलाने के तरीके। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुंच सकें। क्या किसी को भुलाया जा सकता है? क्या किसी को दिल से निकाला जा सकता है, खासकर वो जो एक लंबी मुद्दत तक आपके दिल में रहा हो? अगर हाँ तो कैसे? मैंने कुछ सवालात इकट्ठे किए हैं और उनका हल भी आपके सामने पेश करूंगी कि किसी को भुलाना किस हद तक मुमकिन है और किस हद तक नामुमकिन है। सवाल, क्या किसी को भुलाया जा सकता है? जवाब, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर इसको भुलाया जा सकता है तो फिर हम उसे जिसे हम भुलाना चाहते हैं क्यों नहीं भूल पा रहे हैं हम उसे। तो मेरा तो यही जवाब है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर भुलाने की ख़ास खूबी रखी है। बहुत से लोग अपने अंदर मौजूद इस खूबी को शऊरी तौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। किसी को भुलाने के तरीकों पर अमल करके किसी को भी भुलाया जा सकता है और दिल से निकाला जा सकता है, चाहे हमें इससे कितनी ही शदीद मोहब्बत क्यों ना हो। किसी को भुलाना इंसान के अपने अख्तियार पे होता है कि वो इंसान किस हद तक उस बंदे को अपने माइंड में, दिल में रखता है। जब तक हम उसको अपने माइंड और दिल में रखेंगे वो हमें तकलीफ देगी, अजियत देगी। उसकी यादें जितना हो सके उसकी बातें, उसके हर काम अपने माइंड से स्किप करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। वो बातें, वो मरहले मत याद करें जो आपको दुखी दें, आपकी खुशियों को वो कातिल बन जाएं। यहाँ ये भी बात याद रखें कि बहुत से लोग जो किसी को भूल नहीं पाते हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मैं उसे जिससे वो मोहब्बत करते हैं कभी नहीं भूल सकता। इनका यकीन उसे कभी भूलने नहीं देता, क्योंकि नफ्सियात हमें बताती है किसी काम को करने या ना करने का हमारे यकीन ही हमें तय करता है कि हम किस काम को कर सकते हैं, किस काम को नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यकीन हो खुद पर कि हम ये काम कर सकते हैं, डेफिनेटली हम वो काम कर सकते हैं। ये भुलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस अपने दिल को एक बार समझाना है कि हमने इस शख्स को भूलना है, इसकी तमाम यादों को अपने दिलो दिमाग से निकालना है और चंद माह के अंदर अंदर इंसान उस अजियत से निकल आता है। वरना अगर हमारा ये यकीन हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम वो कितना ही आसान क्यों ना हो, हम उसे कभी नहीं कर सकते हैं। सवाल, क्या किसी को भुलाना मुश्किल है? जवाब, नफ्सियात हमें बताती है कि दुनिया का कोई भी काम भी सिर्फ इस वक्त तक ही मुश्किल होता है जब तक हम ये मान नहीं लेते हैं कि ये काम मुश्किल है। जिस दिन हम किसी काम को करने से पहले ये मान लें कि ये मुश्किल नहीं है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए जो लोग ये यकीन रखते हैं कि किसी को भुलाना मुश्किल, नामुमकिन है, तो वाकई ही इन लोगों के लिए किसी को भुलाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन होता है। सवाल, हम किसी को क्यों भुलाना चाहते हैं? जवाब, देखने में आया है अगर किसी की याद अगर किसी की याद हमारे हाल को ख़राब करे तो हम उसे भूलना चाहते हैं ताकि उसे जिसकी याद हमें हमारी खुशियाँ ख़राब करती है को भुलाकर हम खुश रह सकें। सवाल, किसी को भुलाने में कितना वक्त दरकार होता है? जवाब, जहाँ नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान 6 माह में दुनिया का बड़े से बड़ा दुख से बाहर निकल आता है, वही हमें ये बताती है किसी को भुलाने ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह लगते हैं। किसी को भुलाने के तरीके। नंबर 1, फैसला करें। किसी को भुलाने के लिए सबसे पहले ये फैसला करें कि मैं इस शख्स को भूलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। याद रखें, जितना मजबूत आपका फैसला होगा उतनी ही जल्दी आप उस शख्स को भूल पाएंगे। सेकंड, राब्ता ना रखें। जिसको आपने भुलाना है उसे किसी भी किस्म का उससे राब्ता ना रखें। अगर राब्ता रखना मजबूरी हो तो एक लफ्ज़ या जुमले का ताल्लुक रखें। ना ही लंबी बात करें और ना ही लंबी बात सुने। थर्ड, बात ना करें। जिसको आपने भुलाना है उससे बात हरगिज मत करें। इससे बात ना करें, इसके साथ साथ इसके बारे में भी बात करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर कोई आपसे इसके बारे में मालूमात दे या वैसे ही आपसे कोई बात करने लगे तो उसे वहीं रोक दें। नंबर 4, जिसको भुलाना हो उसका ध्यान ना रखें। जिसको भुलाना हो उसका ध्यान रखना छोड़ दें कि वो क्या कर रहा है, किससे मिलता है, अब कहाँ है, किस हाल में रहता होगा। किसी को भुलाने के सफ़र में आपका इसकी खबरों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके बारे में खबरें इकट्ठी करना बंद कर दें। तस्वीरें और मैसेजेस ना संभालें। बहुत से लोग अपने महबूबों की पुरानी तस्वीरें और मैसेज संभाल के रखते हैं
और उन्हें देख देख कर दुखी और पढ़ पढ़ कर परेशान होते रहते हैं। यहाँ तक कि जब ये देखते हैं और पढ़ते हैं, यहाँ तक इनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, ये रो पड़ते हैं। ये अपने आप को खुद परेशान करते हैं जब उनकी ये सारी चीज़ें अपने पास रख के हो सके तो ये सारी चीज़ें उसी जिस दिन आपने फैसला किया उसी दिन ही सब कुछ ख़त्म कर दें। अपना फैसला पहला आपका फैसला मजबूत, अपना फैसला मजबूत करें कि मैंने उसको भुलाना है और भुलाकर दिखाना है। इसलिए उसके सारे मैसेजेस और तस्वीरें डिलीट कर दें। याद रखें, वक्त के साथ साथ तस्वीरें और मैसेजेस अपना मतलब बदलते रहते हैं। एक वक्त में तस्वीरें देखकर तस्कीन मिलती थी, आज उन्हें देखकर तकलीफ होती है। एक वक्त में वो जो मैसेज पढ़कर मोहब्बत का एहसास होता था, आज इन्हें पढ़कर धोखे का एहसास होता है। चीज़ें ना संभालें, उसके दिए हुए तोहफे या उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो उसका सदका कर दें, और अगर सदका करने के काबिल ना हो तो उन्हें पानी में बहा दें। सिंपल, ज़ाया कर दें उन्हें। नंबर 7, काश की फसल ना बोएं। बहुत सारे लोग किसी के जाने के बाद काश की फसल बोते रहते हैं। काश मैं ये ना करता, काश मैं ये ना करता, ऐसा ना होता। जो होना हो वो हो जाता है, चाहे आप अब जो मर्जी सोचते रहें। इसलिए जो होना था सो हो गया, अब काश की फसल का कोई फायदा नहीं। नंबर 8, माजी के मुर्दा खाने में जाना बंद कर दें। बहुत से लोग किसी के जाने के बाद माजी के मुर्दा खाने में बार बार जाकर देखते रहते हैं कि मैं उसके साथ खुश था, उसके होते हुए सब कुछ ठीक था। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। याद रखें, उसके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, या जैसा भी दिल फरेब था, अब वो माजी बन गया है। चाहे आप कितनी बार ही माजी के पास क्यों ना जाएं, उसके पास आपको कुछ देने के लिए कुछ नया नहीं होगा। नंबर 9, खुद को कमरे में कैद ना करें। बंद कमरा, तन्हाई, लोगों से दूरी किसी को भुलाने में मावन साबित नहीं होता है। इसलिए खुद को बंद कमरे में कैद मत ना करें। नंबर 10, दुख से दूर रहें। किसी को भुलाने के दौर में दुखी गाने बिल्कुल ना सुनें, दुखी फिल्में ना देखें, दुखी किताबें ना पढ़ें, दूसरे दुखी लोगों का दुख बिल्कुल ना सुनें, क्योंकि ये आपका दुख बढ़ाते हैं। हालांकि ऐसे लगता है कि ये मेरा दुख कम कर रहे हैं, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप अंदर से मजीद टूट रहे होते हैं। इंतहाई अहम बात, जो ज़हन खाना पीना सोना भूल सकता है, वो इस बदनसीब को भी भूल सकता है जिससे आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ज़हन की ताकत पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी मेज़बान अलीशा।